हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में कि आखिर लिक्विडिटी क्या होता है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए और इसे सीखने से हमें फ़ायदा क्या होगा, आज हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक ट्रेडर के लिए। जब तक ये नहीं जानेगा तब तक वो कभी जीवन में कुछ भी सीख ले, पैसा कमा ही नहीं सकता है। इसलिए आज हम जानने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी कैसे काम करता है और इसका लॉजिक क्या है। तो मैं समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप एक बिगनर हैं, तो मैं बिगनर लेवल के हिसाब से ही आपको समझाऊंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। आइए अब इसका हम लॉजिक समझते हैं। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी उसे बोलते हैं जैसे कि देखिए, दो लोगों में जो सामान का मतलब जैसे हेर फेर होता है, लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में दो लोग काम करते हैं। कौन कौन? एक बायर और एक सेलर। बायर वो लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं, सेलर वो लोग होते हैं जो सामान को बेचते हैं। तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं और उसी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं और उसी को हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं कि लिक्विडिटी कितना यहाँ पर है। तो आइए अभी हम और बेसिक से इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, यहाँ पर एक एप्पल है। जैसे मान लीजिए ये एप्पल मोनू के पास है, ये एप्पल मोनू के पास है। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है इसे बेचना और बेच करके इसके बदले में पैसों का मतलब लेना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर अपने वो एप्पल को बेच देता है। किसके साथ? सोनू के साथ। तो क्या हुआ, मोनू एप्पल को बेचना चाहता था और सोनू एप्पल को खरीदना चाहता था। क्योंकि मोनू और सोनू आपस में लेन देन किए। मोनू भी चाहता था कि मुझे 10 रुपये इसका दाम मिले और सोनू भी इसको मतलब 10 रुपये देने के लिए रेडी था। तो इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया, यानी एक लिक्विडिटी, एक वॉल्यूम, एक ट्रेड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो एप्पल है मैं उसके बदले में बेच करके पैसा लेना चाहता हूँ और कोई एक ऐसा इंसान है जिसे खरीदना चाहता है। तो खरीदने वाला भी होना चाहिए और बेचने वाला भी होना चाहिए। उसी प्रकार से मार्केट में भी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पर जाने के बाद कोई उसे बेचने वाला भी होता है, बेच करके मार्केट को नीचे लाता है। तो इसमें कैसे लोगों का कमाई होता है, आइए हम जानते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अभी हम समझते हैं लिक्विडिटी के बारे में पूरा अच्छे से। अभी इसका हम लॉजिक समझ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक स्टॉक्स का, जैसे कि मान लीजिए ये सेब है। ये सेब का प्राइस, मैं यहाँ पर चार्ट भी बना देता हूँ तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये सेब का प्राइस गया इतना ऊपर, यानी 10 रुपये पर गया। 10 रुपये पर जाने के बाद से थोड़ा नीचे आया, यानी 5 पर आया। 5 पर आने के बाद से फिर 10 पर गया, फिर 5 पर आया, फिर ऊपर गया यानी 15 पर, फिर नीचे आया 10 पर, फिर गया 20 पर। तो इतना समझिए। जैसे कि इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर है और कैसे है ये समझिए। क्योंकि एप्पल यहाँ पर समझिए 1 रुपये से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 रुपये पर है और 1 रुपये से स्टार्ट हुआ। ये इसका डिमांड मार्केट में आया, ये फटाक से इसका कीमत बढ़ गया। क्योंकि काफ़ी सारे लोग एप्पल को ख़रीदना चाहते थे पर एप्पल उपलब्ध नहीं था मार्केट में, इसीलिए कम सामान होने के बावजूद और ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ गए तो उसका प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ा तो मार्केट में चार्ट भी ऊपर जाता है, तो मार्केट चार्ट ऊपर गया, डिमांड बढ़ा। फिर जब मार्केट में एप्पल का सप्लाई आने लगा, यानी सेलर, बेचने वाले लोग आ गए। तो जब बेचने वाले लोग आए तो एप्पल का प्राइस घट गया, क्योंकि बेचने वाले लोग अब ज़्यादा आ गए और ख़रीदने वाले लोग थोड़ा कम हो गए। तो जब मार्केट का जब प्राइस यहाँ पर आया एप्पल का 5 पर आ गया, फिर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ख़रीदा, यानी उनको लगा कि 10 रुपये पर एप्पल गया था, 5 पर आया है, अब मुझे ख़रीदना चाहिए, मुझे सस्ते में मिल रहा है। तो यहाँ से फिर ऊपर जाता है 10 पर। 10 पर जब आ जाता है तो क्या होता है कि 10 पर आने के बाद से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बेचने लगते हैं जिनके पास ज़्यादा मतलब एप्पल होता है।
एप्पल ज़्यादा होता है वो बेचने लगते हैं। इसका लॉजिक मैं आइए आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से, तब आपको समझ में आएगा। एक मिनट। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 100 एप्पल है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। 100 एप्पल है तो मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे 5 पर बेच करके कमाऊँगा या फिर 10 पर बेच करके कमाना चाहूँगा? मैं बेशक इसे 10 रुपये पर बेचकर कमाना चाहता हूँ, ना कि 5 रुपये पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिनके पास बहुत ज़्यादा एप्पल है वो 10 रुपये पर बेचकर कमाना चाहते हैं। तो जब 10 रुपये पर बेच रहे हैं तो इसका कीमत अपने आप घट जा रहा है, क्योंकि बेचने वाले लोग आ गए और ख़रीदने वाले लोग कम हो गए। फिर जब ये एप्पल 5 पर आया, पहले 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एप्पल का कमी था तो लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं तो एप्पल का दाम बढ़ गया, 10 पर गया और 10 पर बढ़ा। 10 पर आने के बाद से जो लोग जिनके पास ज़्यादा एप्पल था वो सोचे कि अब अच्छा दाम मिल रहा है मेरे एप्पल के, मतलब एप्पल का दाम जो बढ़िया मिल रहा है तो मुझे अब यहाँ से बेचना चाहिए। तो वो बेचते हैं तो मार्केट में बेचने वाले आ जाते हैं और ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से मार्केट में ख़रीदने वाले कभी लोग ज़्यादा आते हैं तो कभी बेचने वाले आते हैं। उसी प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे चलता है। जो भी आप चार्ट पर देखते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप एक बिगनर हैं। तो ये देखिए, ये एक कैंडल है, यानी कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कैंडल, इसमें काफ़ी सारे लोग खरीदे होंगे, बेचे होंगे। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं आपको चार्ट पर ही दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर ख़रीदे होंगे $73 पर। ख़रीदने के बाद से फिर ऊपर गया होगा मार्केट, और यहाँ पर बेचने वाले लोग होंगे तो मार्केट नीचे आया। 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक ट्रेड भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी चलिए मैं समझाने के बाद से ट्रेड ले लूँगा। मैं देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट फ्रेम है और लिक्विडिटी पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एसएल होगा यहाँ पर होगा एसएल, और मेरा टीपी यहाँ तक होने वाला है 1:3। अभी ये देखिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले अभी लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा पक्का प्रॉफिट दे सकता है। 1 मिनट, अब आइए चार्ट पर। मैं आपको क्या समझा रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यानी लेन देन जब भी होगा मार्केट में। अब देखिए 15 रुपये पर दाम चल गया एप्पल का। जब 5 रुपये पर मिल रहा था तो काफ़ी सारे लोग खरीदने लगे। जब खरीदने लगे तो मार्केट में जैसे कि उसका दाम बढ़ गया, क्योंकि 5 रुपये पर मिल रहा था तो इसलिए उन्हें लगा एक बायर को कि सस्ता दाम पर मिल रहा है मुझे एप्पल। तो जब वो खरीदते हैं तो सेलर लोग कम हो जाते हैं, उनके पास एप्पल कम हो जाता है, इसीलिए उसका प्राइस फिर बढ़ जाता है, फिर वो 15 पर जाता है, फिर उसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं और वॉल्यूम भी बोलते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं चार्ट पर कि लिक्विडिटी कैसे काम करता है। इसका थोड़ा सा और लॉजिक है जिसे हम जानने वाले हैं मार्केट में ये थोड़ा सा अलग प्रकार से मतलब काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, 12 रुपये पर गया, फिर 5 पर आया, फिर 15 पर गया, फिर 9 पर आया, फिर ये गया 17 पर, फिर 9 पर आया, फिर ये गया 15 पर, फिर ये 9 पर आया, फिर ये गया 12 पर। अब इसमें देखिए लिक्विडिटी कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी यहाँ पर 9 पर है, क्योंकि 9 पर काफ़ी सारे लोग खरीदने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खरीदने वाले लोग 9 पर हैं। तो यहाँ पर मार्केट में हम सपोर्ट खींचते हैं कि यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, और जो 9 पर खरीद रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर 9 पर अगर ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए इसका कीमत, तो वो क्या करते हैं 5 पर अपना एसएल लगा देते हैं, यानी स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर मार्केट में 9 से कीमत कम हुआ तो वो 5 पर आने के बाद से ऑटोमेटिक कम हो जाए, मतलब मेरा ट्रेड कट जाए। इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे देखिए, आइए मैं आपको चार्ट पर चल कर समझा देता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है।
तभी आपको समझ में आएगा। अभी ये बेसिक है, इसके बाद से हम जानेंगे पूरा अच्छा से। इस पर हम बैक टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये हर प्रकार से यही काम करता ही है, लिक्विडिटी ही मार्केट में काम करते हैं। जैसे देखिए लिक्विडिटी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी केवल सपोर्ट या फिर केवल रेजिस्टेंस पर नहीं होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर आप कहाँ पर लिक्विडिटी देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सपोर्ट के नीचे काफ़ी सारे लोग ने बाई किया, तभी जाकर मार्केट ऊपर गया। इस रेजिस्टेंस पर और इस रेजिस्टेंस पर काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया, इसलिए मार्केट इसके बीचों में मतलब घूम रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अपना, इस जगह पर अपना एसएल लगाया होगा। तो मार्केट आया, यहाँ पर उनका एसएल लिया और लेने के बाद से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप था, यहाँ पर देखिए मार्केट का ट्रेंड अप था, यहाँ पर ये अप था, तो मार्केट अपने ट्रेंड में जाएगा। और ऊपर यहाँ पर लोग सेल किए, यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर सेल किए। उन्हें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा कट जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उनका लिक्विडिटी ऊपर था। तो मार्केट गया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद से मार्केट नीचे आ गया। क्योंकि देखिए मार्केट ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या रैंडम मूव थोड़ी कर रहा है। जिधर सबसे ज़्यादा पैसा होगा, जिधर सबसे ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी होगा, लोगों का सबसे ज़्यादा एसएल जिधर भी होगा वह मार्केट उधर ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें लिक्विडिटी आपको समझ में आ गया। तो केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर केवल लिक्विडिटी नहीं होता है, इसमें हम यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, मार्केट एक तरफ का लिक्विडिटी लेता है और एक तरफ छोड़ता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लोग बाई किए, सेल किए, उनका यहाँ पर एसएल गया, यहाँ पर सेल किए होंगे, उनका यहाँ पर एसएल गया, यहाँ पर जो लोग सेल किए उनका एसएल गया, क्योंकि ये ऊपर ही अपना एसएल लगाए होंगे। और जो यहाँ पर बाई किया उसका एसएल नहीं गया, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आया। यहाँ पर जो बाई किया उसका एसएल नहीं आया, यहाँ पर जो बाई किया उसका एसएल नहीं गया, यहाँ पर जो बाई किया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए। क्यों नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका एसएल, इनका एसएल, इनका एसएल, इनका पैसा अभी मार्केट में बचा है। तो मार्केट में जिधर सबसे ज़्यादा पैसा होता है मार्केट उसी तरफ जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में जान लेते हैं, मतलब इस ट्रेड में ही हम देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको हर जगह लिक्विडिटी ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लोग सेल किए, यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर मतलब ये पूरा एक एरिया ही आपका सेलिंग एरिया था। तो मार्केट गया यहाँ पर ऊपर, उनका एसएल ले लिया। जैसे देखिए यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, मैं यहाँ से एक इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट, इससे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया और जब सेल किए तभी तो मार्केट नीचे आया। तो उनका एसएल ये पूरा एरिया में होगा। तो जब ये पूरा एरिया में होगा तो मार्केट लोगों को ट्रैप करने के बाद, लोगों को जाल में फंसाने के बाद ज़रूर यहाँ पर आएगा। ये हमारा सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, ये भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर आया मार्केट, इधर क्या किया, इस वाले एरिया में काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप किया, फिर जाने के बाद से इसका पूरा एसएल ले लिया। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसे बोलते हैं। अब ये हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लिक्विडिटी देख लेते हैं। इससे कई बार क्या होता है, यहाँ पर देखिए नीचे सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, इसके नीचे क्या था, इसके नीचे था लिक्विडिटी, तो मार्केट आया, लिक्विडिटी ले लिया। फिर इसके ऊपर लिक्विडिटी था, तो मार्केट देखिए ऊपर भी लिक्विडिटी यहाँ पर ले लिया, तभी मार्केट नीचे आया है। कहीं पर भी मार्केट जब भी बड़ा मूव देगा तो बिना लिक्विडिटी के नीचे नहीं आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग इसके नीचे बाई किए हैं, यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर पूरा लोग बाई ही किए। यानी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जब बाई किए तो उनका एसएल यहाँ पर नीचे था, तो मार्केट ऊपर गया,
लोगों को यहाँ पर मतलब सेल करवाया। फिर यहाँ पर भी लिक्विडिटी था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया होगा इस ट्रेंड लाइन को टूटते हुए देख करके, तो मार्केट उनका भी एसएल लिया। फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर जिनका भी एसएल था सब खत्म कर दिया, यानी सब पैसा ले लिया। जिधर भी सबसे ज़्यादा पैसा होता है मार्केट उधर ही जाता है, उसी को हम यहाँ पर लिक्विडिटी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से समझेंगे आने वाली वीडियो में हर एक चीज़ों के बारे में। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।